देखिए, तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कोई क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं। तो मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी की सरकार थी बिहार में, कौन सा इंडस्ट्री लगाया था? बिहार को जिस हालात में छोड़ा था इन लोगों ने, तेजस्वी यादव जी से जरा पूछिए, आप लोग जाइए तो। क्या तेजस्वी यादव जी, आप जब अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, आप उस समय बहुत छोटे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह के साथ। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री जमुई के दौरे पर है और वहां पर जाकर तमाम विपक्षी को घेर रहे हैं और उन्होंने इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी हमला आया है। आप लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ सवाल किए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस पे? देखिए, तेजस्वी यादव जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कोई क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अगर कुछ किया होता बिहार के विकास के लिए तब मोदी जी से क्वेश्चन करते। खैर, नेता प्रतिपक्ष हैं और उस हैसियत से अगर कुछ पूछ रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, 15 वर्षों तक आपके पिताजी और माताजी की सरकार थी बिहार में, कौन सा इंडस्ट्री लगाया था? कौन सा युवाओं के लिए काम किया था? महिलाओं को। लेकिन तेजस्वी यादव भी सवाल पूछ रहे हैं कि 10 सालों में वहाँ पे कारखाने क्यों नहीं खुले, वहाँ पे लोगों को, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? ये सवाल कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। तेजस्वी यादव जी को पता होना चाहिए कि बिहार में जब उद्योग लगने शुरू हुए तो इन लोगों ने आनन फानन में एनडीए की सरकार को गिराकर और इंडस्ट्री को बंद कराने का, इंडस्ट्री जो लगने वाले थे उसको बंद कराने का काम किया। लेकिन फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। बिहार को जिस हालात में छोड़ा था इन लोगों ने, तेजस्वी यादव जी से जरा पूछिए, आप लोग जाइए तो। क्या तेजस्वी यादव जी, आप जब अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, आप उस समय बहुत छोटे थे, आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलने वाली सड़कें कौन बनाया है, किसने बनाया है, किसके पैसे से बना है? अरे बैलगाड़ी के चलने के लायक भी सड़कें छोड़ी थी क्या? यहाँ जब कोई नेता आते थे किसी पार्टी के लोग तो कहते थे, एक बार आडवाणी जी की सभा हुई, अब बोले कि मैं जब बक्सर से प्रवेश किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। यही न छोड़ा था बिहार को, इसी हालात में न छोड़े थे। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने में ये डबल इंजन की सरकार की बड़ी भूमिका है। लेकिन इनकी नज़र लग गई थी बिहार को, विकास के काम कुछ दिन रुक गए थे, लेकिन फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सड़कें पर गाड़ियां फटाफट दौड़ती हैं। देश की राजधानी से राज्यों की राजधानी को जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बिहार में जो भी विकास दिख रहा है वो डबल इंजन की सरकार का देन है। एक सवाल और कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि कभी भी चुनाव के मौके पर ही मोदी जी बिहार आते हैं, क्या कभी इसके पहले भी वो बिहार आके जनता का हाल लिए हैं या फिर यहाँ पर आकर के कोई कारखाने खोले, युवाओं को आश्वासन कभी दिया है उन्होंने? ये सवाल भी तमाम आप लोगों पे लगाई जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को ये जानना चाहिए कि अभी 2 महीने पहले जब माननीय मोदी जी बिहार की धरती पर आए, औरंगाबाद, बेगूसराय और वाल्मीकि नगर, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आ गया है इसलिए आए। और उनको पता होना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष हैं, डिप्टी सीएम भी रहे पहले, जरा रिकॉर्ड मंगा के देख लें, नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए तो कितने हजार करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया, बिहार को ही दिया है ना। ये गलत नहीं न है, उसका रिकॉर्ड देख लें। और आपको बता दें, अब नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं तो इनको दिक्कत हो रहा है, बेचैनी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी आएंगे, इन्हीं लोगों की बेचैनी दूर करने के लिए आ रहे हैं। ये देश में जो इंडी गठबंधन वाले ने जो माहौल खराब करने का प्रयास किया है, वह देश की जनता को, बिहार की जनता को यह बताने आए हैं कि इन जंगल राज वालों से सावधान हो जाओ।
इन्हीं लोगों ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया था, उन्हीं के पुत्र हैं ये। इन्होंने ही 17 महीने की सरकार में गुंडों और माफियाओं को मन बढ़ाया। सरेआम अधिकारियों पर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही थी, पुलिस वालों की सरेआम गोली मारकर हत्या की जा रही थी। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया का तांडव मचा था। ये सब बताने आए थे कि आप इनके झांसे में मत आना। इन लोगों ने बिहार की हालत को खराब करने का काम किया। अब देश की हालत को खराब करने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन देश की जनता समझदार है, बिहार की जनता समझदार है। न बिहार की हालत को खराब होने देगी, न देश की हालत को खराब होने देगी। देश एक मजबूत हाथ में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है। और बिहार में अब इनकी नज़र टेढ़ी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में विकास की गाड़ी चल पड़ी है। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह। तो आज की खास रिपोर्ट यहीं तक थी। ऐसी रिपोर्ट के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।